हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट जेडबलई मास्टर क्लास। बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी मेरी ये लाइन सुन ली होगी, बट वापस मैं रिपीट करती रहूंगी इसको जब तक आपके दिमाग में ये बात घुस नहीं जाती है। तो बेटा केमिस्ट्री के साथ आपको क्या करना है, अपनी केमिस्ट्री बढ़ानी है, मतलब कि आपको अपनी बॉन्डिंग बढ़ानी है। कैसे बॉन्डिंग बढ़ानी है? तो बेटा आपको केमिस्ट्री के साथ टाइम स्पेंड करना है। और केमिस्ट्री को समझने में आपकी हेल्प कौन करेगा? बेटा मैं करूंगी आपकी हेल्प। ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको मैम को सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करना है बेटा? तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। आपको वीडियोस को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। तो चलिए बेटा क्लास 11th का हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। बेटा इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है अपन ने, जिसमें पूरे 11th की केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू है, मतलब पूरे 11th में केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि पूरे 11th में केमिस्ट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 11th की केमिस्ट्री है वो अपन यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर जिन बच्चों को नहीं आती है तो यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार हम रीड कर लेते हैं। मैं आप सब लोगों के लिए इस डेफिनेशन को रीड करती हूँ, आप भी मेरे साथ इसको रीड करिएगा बेटा। केमिस्ट्री क्या है? एक ऐसा साइंस है। किसका साइंस है बेटा? ये मॉलिक्यूल्स का साइंस है, और मॉलिक्यूल्स जिस भी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो मतलब इट इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बोल रहा है कि इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम देम। मतलब बेटा इस जो सेंटेंस है इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो अब तक जो नॉन एलिमेंट्स है एनसीईआरटी के हिसाब से 114 है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि जो केमिस्ट्री है वो 114 एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? नहीं बेटा, ये जो 114 हमारे एलिमेंट्स हैं, फर्दर ये एलिमेंट्स कंबाइन होके वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बेटा। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? तो बेटा केमिस्ट्री का क्या मतलब है बेटा, हम उसमें पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके कितने डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी सारे भी नेचर, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट ये फॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब हमें ऑलरेडी एक आइडिया है कि ये जो केमिस्ट्री है ना बेटा, वो आपके आसपास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो कर्ड फॉर्म होता है मिल्क से, या मैं कहूँ जो विनेगर का फॉर्मेशन होता है जब शुगर केन जूस को बहुत लॉन्ग टाइम। तो बेटा केमिस्ट्री में मेनली हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, उनसे जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा अब आपको इतना आइडिया तो आ गया होगा कि आपके आसपास नेचर में और आपके डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्ड का फॉर्मेशन जो मिल्क से होता है। तो बेटा पूरी केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, उनसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बेटा अब तक आपको एक आइडिया आ गया होगा कि नेचर में और आपकी डेली लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे क्या हैं, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल कर्ड का फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, और वी कैन से कि शुगर कोन जूस को जब हम लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं तो विनेगर में जो कन्वर्ट हो जाता है। या तो मैं कहूँ कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, वो सारे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं जो अपन ने 10th में पढ़ लिया हुआ है। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई हुई है कि ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो कैसे डेवलप हुई है। बेटा एग्जाम के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट केमिस्ट्री को समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है तो आप इसको बैठ के एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, कि किस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने मिल के पूरे केमिस्ट्री को डिस्कवर किया है। ठीक है, आयुर्वेदा, ये सारी चीजें इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आप एक बार क्या करेंगे बेटा, रीड कर लेंगे। अब हमारा जो मेन केमिस्ट्री स्टार्ट होता है बेटा, वो स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी की लाइन
कि जो केमिस्ट्री है वो किसके साथ डील करती है बेटा, इट डील्स विद द कंपोजिशन, मतलब उसके कंपोनेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, और जो मैटर के पार्टिकल्स है वो किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। अब ये हमें स्टडी क्यों करना है बेटा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की डेली लाइफ में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो अपन ने कंपोजिशन की बात करी बेटा, तो जो कंपोजिशन है मैटर का वो क्या हो सकता है बेटा, तो जो मैटर है वो बने होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। इसलिए केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है बेटा, इट इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये आइडिया आया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, क्या हम उनको वे कर सकते हैं? क्या लगता है बेटा, हम उनको वे कर सकते हैं? या तो क्या हम इन्हें एटम के नंबर को काउंट कर सकते हैं बेटा? क्या लगता है आपको? तो इनके बीच में हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, हमें निकालना पड़ेगा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। किसके बीच में? बिटवीन मास एंड द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स। तो ये जो भी सारे सवाल है, जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा, वो हमें धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो, मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हमें बताता है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है भाई, केमिस्ट्री पढ़ना ही क्यों है, मोस्ट ऑफ बच्चों का यही सवाल होता है बेटा। तो केमिस्ट्री इसलिए समझना है क्योंकि ये डाइवर्सिटी, मतलब इसकी जो डाइवर्सिटी है ना बेटा, बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इसका यूज होता है वेदर पैटर्न को प्रिडिक्ट करने में, ब्रेन की फंक्शनिंग में, कंप्यूटर के ऑपरेशन में, केमिकल इंडस्ट्री में जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाती है, फर्टिलाइजर बनाने में, एसिड, सॉल्ट, पॉलीमर्स, मेडिसिन, साबुन, निरमा, मेटल्स, मतलब कि आपकी जो भी डेली रिक्वायरमेंट की चीजें है ना बेटा, वो सब में क्या इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री। तो अब अगर केमिस्ट्री का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो हमें केमिस्ट्री को तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है। अब जो केमिस्ट्री है ये तो ठीक है, नेशनल इकोनॉमी में इसका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और एक इंसान की जो भी सारी जरूरतें होती है, कौन सी जरूरतें मैम, तो फूड की जरूरत, हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो भी उसको चाहिए तो इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो सब उनको कहाँ से मिलता है बेटा, वो सब उनको केमिस्ट्री की हेल्प से मिलता है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है बेटा, एग्जाम के हिसाब से आपको ये दो ड्रग्स के नाम याद रखने हैं। कौन से ड्रग्स मैम? तो ये है सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल। ये ड्रग का क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द टू ड्रग्स यूज्ड फॉर द कैंसर थेरेपी, तो आपको पता होना चाहिए सी फॉर कैंसर, सी फॉर सिस्प्लैटिन, टी फॉर थेरेपी एंड टी फॉर टैक्सोल। तो कैंसर थेरेपी के लिए क्या यूज होगा, सिस्प्लैटिन, टैक्सोल। ये दो एग्जांपल्स आपको यहाँ से याद करना है। नेक्स्ट जो ड्रग है बेटा हमारी AZT है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एजिडोथाइमिडीन। क्या नाम है बेटा, मेरे साथ पढ़िए एक बार, एजिडोथाइमिडीन। क्या यूज है इसका, तो ये एड्स पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। एड्स क्या है, तो ये एक टाइप की बीमारी है जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब जिन बच्चों का बायो ग्रुप होगा उनको ये डिसीज के बारे में ज्यादा पता होगा, फिर भी मैं बता दूं कि ये एक टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है बेटा। तो ये तो